अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तमानिया और ये आज मेरे साथ मैं हैं हूँ बेबी सदफ। ज़ैन हाँ, और ये है सदफ और तमानिया शो। आज बेबी ज़ैन जो है वो हमारे साथ इस शो का हिस्सा हैं। अगर वो आपको लग आज रहा है इनकी कि वो इस गेस्ट तरफ देख अपेयरेंस रहे है। हैं हाँ, हाँ अगर आपको लग रहा है कि वो इस तरफ देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें इस तरफ नज़र आ रही है, तो इसलिए वो इस तरफ देखता रहेगा। तो आज हाँ जिस टॉपिक पे मैं और सदफ बात करेंगे वो मे बी अब एप्रोप्रिएट है क्योंकि आज एक बेबी हमारे साथ है और ये बच्चों से ही रिलेटेड है। और ये एक सवाल है जो मेरे और सदफ के लिए आया था। वो हमें किसी ने पूछा था कि हाउ वुड यू एड्रेस जेंडर डिसअपॉइंटमेंट, हम्म आइदर अपने अंदर या दूसरों के अराउंड जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं। हम्म सो सदफ, आई थिंक आई जस्ट थ्रो द फर्स्ट क्वेश्चन एट यू कि तुम जेंडर डिसअपॉइंटमेंट को कैसे डिस्क्राइब करोगी? आई एम श्योर बहुत सारे साउथ एशियंस को पता होगा इसका, उन्होंने घर में खुद एक्सपीरियंस हाँ, होते हुए की होगी, बट हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? सुनो दमानिया, मैं क्या बोलूँ, ये तो टॉपिक मेरे दिल के इतने करीब है बिकॉज हम लोग 3 बहन हैं। सो देयर इज माशा मी एंड देन आई हैव ट्विन सिस्टर्स। ओके, तो मेरी माशा अम्मी जो है, हम लोग तीन, हम लोग, माय मदर हैड 3 गर्ल्स। तुम यकीन करो, ऑल माय लाइफ मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ ये बात सुनी है, तुम लोग सिर्फ 3 बहन हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तो मैनी टाइम्स मैं सोची थी कि सिर्फ का क्या मतलब है, हम तो 3 है, हम 3 है ना, लाइक हम सिर्फ तो नहीं है। लेकिन दैट इज ऑल आई हर्ड कि तुम लोग सिर्फ 3 बहनें हो, तुम लोग का कोई भाई नहीं है। या मुझे याद है कि हम एक दफा अपनी खाला के साथ उनके कॉलेज की पिकनिक पे गए थे, तो वो गर्ल्स कॉलेज है, तो हम लोग ऐसे कोई थे 10-20 लड़कियां, हम लोग ठीक ठट्टा है। गए थे, वो जो कराची से 2-3 घंटे की ड्राइव पे। तो वहाँ एक ने हाँ, वो तो बोला, बड़ी आप इंटरेस्टिंग सी लोग करते हैं। हाँ, तो वहाँ एक आदमी ने बोला, आप लोग सारी लड़कियां अकेले आ गई, आपके साथ कोई लड़का नहीं आया? तो हमने, आई रिमेम्बर, एक और टीचर थी कॉलेज की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग अकेले नहीं आए, हम लोग मिल के आए, बट ही मेंट वाज कि सारे लड़कियां अकेली आ गई, कोई मर्द, लाइक एक 50 औरतें हो तो भी अकेली हैं, लेकिन एक मर्द हो तो भी चलेगा। एंड वो यू नो चाहे व्हाट आई मर्द फील जैन लाइक, जितना ही हो, चाहे वो हाँ मर्द जैन जितना ही हाँ, और तुम्हें पता है तुम्हारी पूरे लाइक, मुझे तो लगता है कि ऑल माय लाइफ सोसाइटी मेड अस फील दैट वी वर नॉट इनफ। अगर हमारे पेरेंट्स का एक भी लड़का हो जाता ना, कम से कम वो 5 6 7 8 लड़कियां पैदा कर लेते, मगर अगर एक भी लड़का हो जाता ना, तो इट वुड हैव बीन ओके। इट वुड हैव बीन ओके। तो चाहे वो जेंडर 7-8 बच्चे, डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, चाहे वो सात हाँ आठ बच्चे उनसे पाले ना जाते, वो उन पे फाइनेंशियल बर्डन होता, हम्म बट वो कोशिश करते रहते कि एक बेटा हो जाए। तो जेंडर एक बेटा हो जाए। डिसअपॉइंटमेंट इज, जो सदफ ने बताया कि आपको जो हम्म आपके बच्चे हैं, आप चाहे खुद उससे खुश नहीं या सोसाइटी को डिसअपॉइंटमेंट है आपसे कि आपने बेटा नहीं प्रोड्यूस किया। बट ये दूसरे केस में भी जाता है। पाकिस्तान में हम्म कई घर ऐसे हैं जिसके अंदर जिन लोगों के सिर्फ बेटे होते हैं तो उनको कहा जाता है, हाय प्यारी सी एक बेटी पैदा कर लो। जैसे ये तो कोई वो है ना, कोई एक ऑर्डर है जो हम एक वेबसाइट पर ऑर्डर देंगे हाँ और जो नेक्स्ट टाइम बच्चा होगा वो बेटी हो जाएगा। है बेटी ही तो माँ बाप की हमदर्द होती है। सो लोग ये इट गोज द अदर वे आल्सो कि लोग आपको, हम्म और कई दफा ये वी नो कि देयर आर सम पीपल जो खुद भी इस चीज को फील करते हैं कि मेरी बेटी नहीं है। हाँ, देखो तो माने, लेकिन देखो, फील करने का तो ये है कि ये तो ह्यूमन साइकी है ना, कि जो आपके पास नहीं होता वो आपको बहुत प्यारा होता है, राइट? हाँ द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। अब तुम देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम लोग यहाँ कनाडा में रहते हैं, और मेरी जितनी दोस्त हैं, हम लोग सब साथ हैं, एक दूसरे के एज ग्रुप के हैं, हम लोग पढ़े लिखे वोक हैं, और हम समझो हमें एक्सपोजर है। तो आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तुम्हारा दिल नहीं चाहता तुम्हारी बेटी हो? एंड एवरी सदफ के, टाइम आई ओके, हैव सो सेड इन नो। कॉन्टेक्स्ट अगर लोगों को नहीं पता, सदफ माशाल्लाह हैज टू बॉयज, राइट? सो ओके, हाँ। हाँ, या सो तुम्हें पता है, मैं उनसे कहती हूँ नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तीसरी दफा पेट कटाने की हिम्मत नहीं है, मैं तीसरे से नहीं करा सकती, जिस तरह से तो मैंने 2 बच्चे पैदा किए हैं। एट दैट पॉइंट व्हेन आई वाज सो सिक एंड आई वाज इन द हॉस्पिटल, द जेंडर वाज द लास्ट ऑफ माय कंसर्न्स, आई जस्ट वांटेड टू बी ओके, एंड आई वांटेड हाँ, माय, मुझे ये वर्स्ट फियर रहता था, मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी एक सेहतमंद औलाद की दुआ मांगती थी, एंड दैट यूज्ड टू बी माय फर्स्ट थिंग। जब मेरे बच्चे निकलते थे और डॉक्टर पकड़ाता था, आई यूज्ड टू सी कि ये बच्चा ठीक है ना, और आगे जब हर हेल्दी। बच्चे के ओवर द फर्स्ट ईयर माइलस्टोन्स मीट हो रहे हैं या नहीं। तो यू नो व्हाट, जेंडर तो मेरा लास्ट प्रॉब्लम था। अब तुम देखो तुम्हारे यहाँ, इतने साल बाद मैं पाकिस्तान गई, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मुझे लगता है हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अभी भी माशाल्लाह। हर दफा की तरह मुझे ये एक ही डायलॉग एक आंटी से सुनने को मिला, कि बेटा, क्या बहुओं को कदर नहीं होती, सारा जेवर बहुओं को देगी, अभी भी एक टाइम है, तो एक दफा कोशिश कर लो। उनका मतलब ये था कि सारा जो तुम्हें शादी पे जेवर मिला, बहुओं को देना तो वेस्ट है, अब बेटी पैदा कर लो ताकि बेटी को जहेज में वो जेवर दो। एंड तो आई वाज लाइक, at so many levels these conversations are so wrong for me,
कि अब तमानिया मेरी जिंदगी में स्ट्रेटेजी है सिर्फ मुस्कुरा के जी जी हाँ हाँ करना। मैं आई कैन नॉट एंगेज इन एनी डिबेट। मैं मेरे अंदर तो ये हिम्मत ही नहीं है। और ये जो तुमने बात की ना कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंप्लीट फैमिली, कि ये क्या है, हम्म। कि ये कौन आपको आकर सर्टिफिकेट देगा कि अब आपकी फैमिली कंप्लीट होगी? क्या आपकी फैमिली एक बेटा और बेटी से कंप्लीट होती है, एक बेटी और बेटे से कंप्लीट होती है? एक आपकी फैमिली क्या, फिर अब अगर अगर दो बेटियां और एक बेटा है तो एक और पैदा करो ताकि जोड़ियां हो जाएं। या तो लाइक, सो जो तुम कह रही हो कि फॉर यू योर फैमिली इज कंप्लीट, एक होता है ना कि हर एक की अपनी डेफिनेशन है। अब उसमें माशाल्लाह अब आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा, कुछ लोगों के लिए एक बच्चा इज अ फैमिली कंप्लीट, एक दे बच्चा थिंक इज कि हम, फैमिली कंप्लीट, हाँ। हाँ, उनके लिए एक अच्छा सुनो बच्चा तो इज बनिए मुझे, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइक झूठ बोलने का क्या फायदा। अब तो हमारी ऐसी एज ही नहीं है कि हम लोग फॉल्स प्रिटेंसेस स्टैब्लिश करें। बिकॉज मेरे अंदर इतनी इंटरनलाइज मिजोजिनी थी। जब मेरे दोनों दफा अल्ट्रासाउंड हुए तो और मुझे पता चला कि बॉय है, आई वाज हैप्पी, बॉय है, You, राइट। this अगर this मैं is तुम्हें so बताऊं true, कि which is why, हाँ, and I appreciate your honesty in saying that, क्योंकि जिस लड़की ने हमसे सवाल पूछा ना, उसने anonymously पूछा, and I really appreciated her honesty because she said कि उसने कहा कि उसने खुद एडमिट किया कि उसको फील हुई है जेंडर डिसअपॉइंटमेंट, एंड शी सेड हाउ टू गेट ओवर इट। और ये कई दफा आई फील एज मदर्स आपको सिर्फ बच्चे के पैदा होने से पहले ही होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ऑनेस्टली एक सिर्फ सेहतमंद बच्चा आपके लिए सच है, मैटर करता है, क्योंकि आपको उस वक्त आपको कोई जेंडर का ख्याल नहीं रहता। बट ऑफ कोर्स जो हाँ। हमारी इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है, जैसे सदफ ने कहा, हम्म। जब मैं जैनब पैदा हुई थी और जब पहली दफा जब हुआ अल्ट्रासाउंड, दे सेड इट्स अ गर्ल, आई वॉज रियली हैप्पी। बट आई हम्म। मैंने कुछ लोगों से शेयर किया तो लाइक हाय पहली दफा बेटा हो जाता, और उससे मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ। एंड आई रिमेम्बर आई टॉक टू जाफर एंड जाफर लाइक व्हाई व्हाट्स रॉन्ग। तो मैंने उसको, दिस वाज मिसोजिनी जो मेरे अंदर में, कहा अगर फिर दूसरी दफा भी बेटी होगी तो इज लाइक तो क्या होगा, लाइक हिज हम्म। वाज लाइक तो क्या होगा, बिकॉज जाफर कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टू बॉयज, और हम्म। ऑल हिज लाइफ ही हैज हर्ड के हाय बेटी नहीं है। और जब हम लोग, जब जैसे जाफर पैदा हुआ था तो बहुत ही कोई सदियों पुराना जमाना, तो ऐसे इतना बेचारा बड़ा नहीं है, पर आई डोंट नो उस जमाने में क्यों नहीं जेंडर के अल्ट्रासाउंड होते थे, तो पता नहीं क्यों एक अजम्पशन थी कि बेटी पैदा हो रही है, तो सारी तैयारी हम्म। बेटी की। नाम भी इसलिए जाफर को ना नाम बतूल बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नाम था जो उस लड़की के लिए डिसाइडेड था जो पैदा होगी, जो पर जाफर पैदा हो गया। तो और सारी चीजें जो थी ना वो लड़की की तैयार करता थी, तो उसको उसको बहुत बुरा लगा, लाइक ये लड़के भी फील करते हैं। और ये कहानियां हम्म। जब बच्चों को बताई जाती हैं कि जैसे मैंने कहा माँ बाप के लिए तो ये चीज हो सकता है कि उनको एक फीलिंग हो, एक जब तक वो सोचे नहीं उन पर एक होती है कि ओ बेटा और बेटी, जब बच्चा हम्म। पैदा हो जाता है तो माँ बाप के लिए तो हर बच्चा बराबर है। माँ बाप तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ही अनपढ़ माँ बाप होंगे जो इस बच्चों को ये बात कहेंगे, पर जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं आपने अपने बच्चों को उनसे भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कई दफा जो ट्रू। वो इर्द गिर्द के लोग बात कहते हैं वो बच्चों के जहन में रह जाती है। ट्रू। तो ये इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब मुझे पता चला अपने अल्ट्रासाउंड में कि इट्स अ बॉय और मेरा बेटा पैदा हुआ था, चूंकि ऑल माय लाइफ आई वाज, मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज हम तीन लड़कियां हैं और लड़की होना कोई ऐसा गिल्ट है कि हमारे अम्मा अब्बा को लाइफ ने शॉर्ट चेंज किया कि उनके यहाँ लड़का पैदा नहीं हुआ। एंड तो मुझे आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे यहाँ बॉय पैदा हो रहा है अंटिल आई एक्चुअली हैड अ किड एंड आई रियलाइज्ड कि पेरेंट होने का क्या मतलब होता है। और हाँ, वही मेरा पेट कटता, बच्चा पैदा होता, वही हम उसी तरह वैक्सीनेशन कराते, वही हम स्कूल की रिसर्च करते, वही हम बेस्ट कपड़े पहनाते, हम कोविड में वैसे प्रोटेक्ट करते हैं। एंड नाउ आई हैव गॉटन रियलाइज कि माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। एंड मेनी टाइम्स अब कोई मुझसे जब भी कहता है कि तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, तो मैं उसे कहती हूँ कि भाई अगर तुम पाल दो रातों को जाग के और तुम पॉटी ट्रेन कर दो तो मैं हाँ, 5 साल की उम्र में ले लूंगी, जब वो बच्ची फुल टाइम स्कूल जाएगी, बिकॉज मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। And I बिकॉज think यू, Tamanya, you have to be in your family, you have to be the cycle breaker. And I feel like मुझे मेरी बहन जो है इस मामले में मेरे बहुत शदीद रोल मॉडल है। क्योंकि उन्होंने मियाँ बीवी ने फैसला किया कि हमें कितने बच्चे हम अफोर्ड कर सकते हैं और कितने बच्चों के हम गुड पेरेंट हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा हम 2 बच्चे पैदा करेंगे। और मेरी बिल्कुल, बहन की 2 बेटियां हुई हैं। एंड टू यू विल नॉट बिलीव कि यहाँ कनाडा में भी बहुत सी आंटियों ने लोगों ने उससे कहा कि तुम तीसरा कर लो, तीसरा कर लो, एंड दे सेड नो। एंड दे सेड कि वी फील वी आर गुड पेरेंट्स टू दीज 2 गर्ल्स एंड दिस इज ओके। एंड मुझे लगता है कि मैं अपनी बहन को इतना इस बात पे साथ हाथ का सलाम करूंगी कि जितना मेरी अम्मी ने थ्रू आउट हर लाइफ सोचा होगा। और ये उनकी अपब्रिंगिंग में हमें लगता था कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि हम लोग लड़कियां बार बार कहती थी बस खैरियत से तुम लोग की शादियां हो जाए, तुम लोग अपने शौहरों के घर चली जाओ।
ये मेरी बहन में चीज नहीं है, एंड शी एट दैट पॉइंट ब्रोक दिस जनरेशन थिंग जो हमारी फैमिली में थी कि यू आर इनफ फॉर मी, योर हाँ जेंडर डजंट मैटर, आई स्टिल लव यू, यू आर इनफ फॉर मी। बिकॉज मेरी अम्मी को ये होता था कि 3 लड़कियां हैं, किसी ने मेरी आंखों के सामने, मतलब मैं टीनेजर थी, तो एक बूढ़ी आंटी ने, जो अब अल्लाह माफ करे उनको इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि अरे तुम्हारी तीनों लड़कियां ऊपर तले की जल्दी जल्दी हो गई, तो मैं इनको साथ पढ़ा रही हूँ, तुम तीनों की शादियां साथ कैसे करोगी? क्योंकि इन एंड मुझे बहुत टाइम अपनी लाइफ में ऐसा लगा कि ये मेरी अम्मी का बिगेस्ट प्रॉब्लम था, कि उनको बहुत टेंशन थी कि लड़कियों की वक्त पे शादी हो जाए। अगर हम लोग 3 लड़के होते उनको ये टेंशन नहीं होती, लड़कों की तो लोग 30-30 साल की उम्र में भी शादी करें, कोई फर्क हाँ। नहीं पड़ता। मगर लड़कियां यहाँ 20-22 साल की होती नहीं, माओ को टेंशन होती है, उम्र निकली जा रही है, बस शादी कर दे शादी कर दे। एंड माई मदर हैड दिस थिंग इन मी, बिकॉज हम लोग लड़कियां थे। पर देखो बात वही जो हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा एक इस्लामी मुल्क है, बट इस हम्म वक्त आपका अल्लाह तबक्कुल कहाँ चला गया? कि जो बच्चा हम्म है वो एक अल्लाह ने दिया है, हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है। ऑफ कोर्स एज पेरेंट्स आपकी डिसीजन है उस बच्चे को दुनिया में लाना, तो आप यू आर प्रिपेयर्ड, आप बच्चे को लेकर आए, वो बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आया है। तुम तीनों बहनों के माशाल्लाह इतने अच्छे रिश्ते हुए हैं, इतने हम्म अच्छे दामाद है तुम्हारी अम्मी के, कि वो सब हम्म अल्लाह की तरफ से है। तो ये तो वो वाली बात है ना कि हम वैसे तो कहते हैं कि हम, अच्छा मैं तो खुद, मेरे ख्याल से मैं तो खुद पैदा ही जेंडर डिसअपॉइंटमेंट, कि मैंने जो देखो, हम जो तुमने बात की ना साइकिल ब्रेक करने की, ये बड़ी एक कॉन्शियस एफर्ट होती है। जब मैं तो बता रही हूँ कि मैंने जाफर से कहा कि अगर दूसरी बेटी होगी तो वो मैं अपना, क्योंकि आई वाज द हम्म सेकंड डॉटर, राइट? तो जो हम्म मैं जब पैदा हुई थी तो मुझे, मेरे तो लाइक बिकॉज आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, तो मुझे पता है कि मेरे माँ बाप के लिए तीनों बच्चे बराबर हैं। अब तीसरा हमारा भाई है, हम्म ठीक है ना? तो मेरे माँ बाप के लिए तीनों बच्चे बराबर हैं, उन्होंने तीनों बच्चों को एक जैसा रेस किया है। लेकिन मुझे लगता है वो बेचारे शायद ओवर कॉम्पेंसेशन में, मुझे इतनी कहानियां सुनाई जाती थी कि ओ जब तमानिया पैदा हुई, जैसे मेरी बहन तो पहला बच्चा थी, फिर जब मैं पैदा हुई, तमानिया पैदा हुई, तो फला ने आके कहा कि ओ आपकी तो दूसरी बेटी पैदा हो गई। तो फिर मेरे दादा ने कहा कि नहीं हमें बहुत खुशी है, और उन्होंने मिठाई बांटी, क्योंकि हम्म। उस जमाने में लड़की की पैदाइश पे बाय द वे मिठाई नहीं बांटी जाती थी। तुम सोचोगे अभी दिस भी आई एम नहीं बांटी टॉकिंग अबाउट जाती, लाइक अभी 40 भी इयर्स नहीं अगो। बांटी जाती। और अगर आप किसी को मिठाई दे के लड़की पैदा हुई, लोग कहते हैं अच्छा लड़की के पैदा होने पे मिठाई बांट रहे हैं, अच्छा चलो अच्छी हाँ बात है, अल्लाह मुबारक तो करे, हाँ हाँ ऐसे ही होना चाहिए। मगर द बट पॉइंट इज यू पता है मैं, ऑलरेडी डिड द डैमेज। हाँ, and as a child I am telling you even these stories damaged me, because I did not realize, because as a child आपके लिए हर एडल्ट की बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। you're like अच्छा अगर फला उस रिश्तेदार ने आके मेरे बारे में ये कहा था, वाई क्यों कहा था? तो आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों को इन कॉन्वर्सेशन से बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनको खाली कहानी नहीं सुनानी चाहिए, दे शुड गो स्टेप फर्दर एंड से कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, you are हम्म important। And I know like हमारे parents they were from a different generation. Now I know with a 41 years का perspective मुझे पता है कि उन्होंने तीनों बच्चों को equally raise किया। लेकिन ये बात, और फिर क्योंकि फिर मेरे माँ बाप ने तीसरा एक बेटा पैदा कर दिया, तो उनको हम्म फिर जैसे जो तुम कह रही हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो इश्यूज फेस किए मेरे माँ बाप को नहीं करने पड़े, क्योंकि उनका वो तीसरा हम्म हो गया। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, तीनों बच्चे जो थे, अब उनके तीनों बच्चे उनके साथ नहीं रहते। तीनों बच्चे, कोई एक मनीला में रहता है, एक सियाटल में रहता है, मैं यहाँ कैलगरी में रहती हूँ। all three kids have their own lives, right? So who's to say, जो आप लोग कहते हैं कि जी बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अल्लाह मियाँ जिस औलाद को तौफीक दे दे। बाकी जिस औलाद पे, अच्छा तुम्हारी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम सोचो कि पढ़े लिखे लोगों में देखो, एक सर्टन लोअर इकोनॉमिक सोशियो डेमोग्राफिक की तो मैं बात ही नहीं कर रही। मैं तो हम जैसे लोगों की बात कर रही हूँ जो पढ़े लिखे हैं, वो कहें उस हाँ जमाने में भी हमारी माएँ पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर इंजीनियर थी, और हम लोग वेल हाँ टू डू लोग थे, ठीक है। तो मेरी अम्मी की एक दोस्त आती थी हमारे घर, वो भी आंटी जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, वो भी डॉक्टर थी, वो लोग बहुत पुरानी दोस्त है, मेडिकल कॉलेज के जमाने के। अच्छा तो उनका हमारे घर में तारुफ ही ऐसा होता था कि फला आंटी जो भी उनका नाम है वो आएंगी। फिर पता है क्या बात होती थी? पता है ये जो है ना चौथी बेटी पैदा हुई है, जब ये पैदा हुई थी ना, इनके अब्बा को इतना अफसोस हुआ, इनके अब्बा घर छोड़ के चले गए। आज देखो क्या हाय ये जो है भाई सब अपने लगे बहन में, ये देखो ये लड़की इनका लड़का साबित हुई, इसी ने डॉक्टरी पढ़ के संभाला हुआ है, इसी का मियाँ दौड़ दौड़ के खिदमतें कर रहा है। जब ये पैदा हुई थी, ये देखो इनके अब्बा ने ऐसा बिहेव किया। मैं सोचती हूँ कि ये किसी के बारे में क्या तरीका है किसी को इंट्रोड्यूस कराने का, कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस जो है वो इस एक वाकये से डिफाइन होती है, कि जब ये पैदा हुई थी तो इनके अब्बा घर छोड़ के चले गए थे। और लोग अपनी तरफ से ना बाय द वे उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि बट हम्म यू नॉट डूइंग अ सर्विस। जो मैं अपनी भी बचपन की बात बता रही हूँ कि मेरे लिए दो स्टोरीज वर नॉट अ सर्विस, मेरे लिए वो स्टोरीज इस रेपिटेशन की थी कि ओ
being a second daughter is probably a problem, right, which had to be solved rather than celebrating each birth. So जो लोग ये सोचते हैं ना, ये उन लोगों के लिए कि वो बड़ा ये बताते हैं कि भाई लड़कियों को, कि भाई क्या इस लड़की ने ओवरकम की, नहीं, आप उसकी इंडिविजुअलिटी आपने खत्म कर दी है. All she is that कि she overcame all these circumstances. और इससे रिलेटेड बात ये है कि पाकिस्तान में क्यों इतनी लड़कियों का नाम बुशरा होता है. ये मेरी एक दोस्त ने भी मुझे बताया, और ये बुशरा अंसारी जो एक बहुत बड़ी स्टार हैं पाकिस्तान में, जब लोगों की 2-3 बेटियां हो जाती हैं तो वो जब तीसरी या चौथी बेचारी बेटी होती है उसका नाम बुशरा इसलिए रखा जाता है बिकॉज बुशरा का मतलब है खुशखबरी. और ये बुशरा अंसारी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था. और इस उम्मीद पे रखा जाता है कि अब इसके बाद जो बच्चा होगा वो बेटा होगा. तो आप सुनो तो मानिए, सोचें. ऐसे तो कितने टोटके भरे में. मुझे याद है जब मेरी कजन प्रेग्नेंट थी, तो हर आंटी ने, इंक्लूडिंग मेरी फुप्पी ने, पहले तो उसकी शादी हुई, तो जो पहले शादी हुई तो उसको ये कहते थे कि देखो, बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट ना, तुम्हारी प्रेगनेंसी ठहरने से पहले ना बेटा, तुम ये मन्नत मानो, तुम एक नाम सोचो प्रॉफिट का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम सोचो, वो एक चिट में लेके ना कुरान शरीफ में रख दो, और तुम ये मन्नत मान लो कि अल्लाह मियां अगर मेरा बेटा पैदा होगा ना तो मैं उसका ये नाम रखूंगी. और हर जो है ना आंटी से कहती थी, बेटा ये आजमूता है, ये तो गारंटीड है, देखना तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा. और देर इज अ पीपल यूज टू डू दैट. वो लोग पीपल जनरली यूज्ड ये टू डू करते थे. और ये दैट. माएँ जो है लड़कियों, सैड बात ये है कि कोई सास या नंद ऐसा नहीं करती. सबसे ज्यादा लड़कियों की माएँ और लड़कियों की बड़ी बहनों को टेंशन होती है कि हमारी बेटी या हमारी छोटी बहन का बेटा पैदा हो जाए. हाँ. मैके मेरी मैके वालों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है. मेरी एक दोस्त मुझे बता रही थी, उसके माशाल्लाह 2 बेटे थे, तो उसकी जब बहन एक्सपेक्ट करी थी तो उसके 2 बेटे थे. वही वाली बात है, ये वही जेंडर डिसअपॉइंटमेंट से हम्म. रिलेटेड बात है. तो उसको उसको ख्वाहिश थी कि अब बेटी हो जाए. तो उसने ना, एक आंटी थी वो बहुत वजीफे बताती थी, तो उन्होंने कहा आंटी कोई बेटी होने का वजीफा बताए ना, लोग तो बेटों का. उन्होंने कहा हाय, हम्म. बेटी होने का बेटा इसका कोई वजीफा नहीं है, बेटियां तो खुद ही पैदा हो जाती हैं. लाइक हाँ. इमेजिन दैट, लाइक हाउ, लाइक दिस जस्ट शोज कि जो हमें जो एक इंटरनल मिसोजिनी है. हालांकि हम्म. अगर आप सोचें तो हमारे जो नबी पाक है उनकी जो वाहिद सर्वाइविंग औलाद थी वो बेटी थी उनकी, ठीक है ना, हाँ, जिसके जिससे उनकी आगे फैमिली आगे ग्रैंड चली. हुए, हम्म. जिसके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, जिनको उन्होंने खुद प्रॉफिट ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह ओन किया. उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं इनका नाना हूं, मैं इनका दादा नहीं हूं. तो हमें हम्म. तो अल्लाह ने खुद एक एग्जाम्पल हमारे नबी के अंदर दी है. वही वाली बात है, हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं मगर हमें अल्लाह तवक्कुल नहीं है. और कमिंग बैक टू दैट गर्ल्स क्वेश्चन, अगर उसको जेंडर हो सकता है कि उसका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ हो, बच्चे की वो जेंडर ना हो जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी. आई थिंक इट इज ओके टू एक्सेप्ट दैट. मैं और सदफ भी कह रहे हैं कि हम कहते हैं वो हम पढ़े लिखे हैं, हम वो क्या, बट ये जो इंटरनल मिसोजिनी है ये हमें इतनी कुटी कुट कुट के भरी हुई है कि बाकी इसको निकालना जो है, पहला स्टेप उसको रिकग्नाइज करना. पहले तमानिया, जब मेरी अम्मी पाकिस्तान में थी और सोनोलॉजिस्ट थी, यकीन करो हर दूसरी प्रेग्नेंट औरत अल्ट्रासाउंड उस वक्त, वो तो खैर बहुत ही गरीब तबके के उसमें फलाही काम करती थी, वो लोग अल्ट्रासाउंड कराने सिर्फ इसलिए आते थे. हर लड़की जो प्रेग्नेंट थी बाय द वे अपनी बहन या अम्मी या भाभी के साथ आती थी. ससुराल वालों के साथ कम आती थी. अगर उसकी सास या नंद है तो दे वुड इंसिस्ट कि हम इसी कमरे में बैठेंगे, डॉक्टर साहब के मशीन वाले कमरे में बैठेंगे, और वो बार बार कहते थे डॉक्टर साहब ये बता दें लड़की है कि लड़का है. एंड माई मदर हैड अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी. एंड एट वन पॉइंट द हॉस्पिटल पीपल टोल्ड हर कि बिकॉज आप जेंडर नहीं बताती, वी आर अफ्रेड वी माइट लूज बिजनेस. एंड माई मदर सेड आई डोंट केयर, क्योंकि ये लड़की, ये प्रेग्नेंट है जो औरत, अगर ये पता चल गया कि इसके पेट में लड़की है, ये बच्ची लड़की पैदा होने लगी है, ये इसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे. क्या पता इसके खाने पीने, मल्टीविटामिन और इसके लाइफस्टाइल पे बहुत इम्पैक्ट हो. कि अगर ये लोग गरीब हैं या पसमानदा सोच के हैं तो कम से कम लड़के की उम्मीद में इसके 9 महीने तो अच्छे गुजर जाएंगे, इसको सही खाना पीना मिलेगा. तुम सोचो लोगों का ये आलम है. ये आलम है. और ये और मुझे अब जिस एक. भी लड़की बेचारे ने ये सवाल पूछा जेंडर डिसअपॉइंटमेंट का, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखें, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जो हाँ, नहीं होता ना इंसान उसकी तलब में रहता है, और जो मिल जाए उसकी कदर नहीं होती. अब जो भी जेंडर हैं आपके, पता नहीं, हमें नहीं पता कि आपकी सारी बेटियां हैं, आपके सारे बेटे हैं, मगर जो भी आपके जेंडर है ना, आप ये सोचें कि हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग मी, एंड यू बी द सर्किट ब्रेकर हाँ. इस इन दिस सोच. आप आप देखेंगे, कहेंगे आप अपनी मैं. लड़कियों हाँ, को एग्जैक्टली. हाँ, आप लोग आपको कहते हैं वो तुम्हारी लड़कियां सर चढ़ी हैं, या लोग बार बार देख के कहते हैं अल्लाह के नसीब अच्छे करे, जैसे बाप के घर में राज करी है ऐसे भी शौहर सर पे बिठाने वाला मिले, ये करे वो करे. आप हर चीज पे आमीन आमीन करें, लेकिन आप अपनी लड़कियों को ऐसे पालें जैसे कि अगर आपके यहाँ लड़के पैदा हुए थे तो कोई फर्क नहीं होता. हाँ,
और बाय द वे विच इज व्हाट हैपेंस, लाइक अगर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अपने बेटे की पढ़ाई, फॉर एग्जांपल मैं और सदफ हम लोग अपनी हमारे मुझे याद है मेरे मेरी तो दादा दादी, जो मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे दादा जिन्होंने मेरे पैदा होने पे भी मिठाई बांटी थी, मेरी बहन की दफा तो बांटी थी, वो पहली ग्रैंड चाइल्ड थी, बट तो उन्होंने लोगों ने कहा कि आप पागल हो गए, तो उनको वैसे ही लोग कहते थे क्योंकि उनको बेटियां बहुत पसंद थी, और उन्होंने उस जमाने में मेरी दोनों फुप्पियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, जो मास्टर्स नहीं कराया हम्म, जाता था, तो लोग उनको ये कहते थे कि क्या आपने लड़कियों से नौकरी करवानी है, तो वो ये कहते थे कि नहीं, ये पर्पस थोड़ी है। तो ये, अब हम किस जनरेशन की बात करें, मेरे दादा की जनरेशन, अब हम कौन सी हम्म, जनरेशन, हम इस जमाने में रह रहे हैं, तो आप तो बेटियों को वही तालीम, हर माँ बाप वही तालीम दिलाता है, आपको आपकी को बेटी क्या सस्ती पैदा हो जाएगी, नहीं, आप उसको वही तालीम देंगे, वही खाना खाएगी, तो आप अपनी बेटी को इतना सेल्फ रिलायंट कर दें, अब आगे उसकी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी करे, बट एटलीस्ट शी हैज, आपने उस पर इतना इन्वेस्ट किया है कि वो एक केपेबल पर्सन है, वो एजुकेटेड है, हम्म। वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार सकती है। ट्रू। और ये जो भी खातून जो भी लड़की है जिसने सवाल पूछा, मैं उनको सिर्फ ये मशवरा दूंगी कि देखें, हमारे घर में जब ग्रोइंग अप वी वर ऑल गर्ल्स, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम तो इतने टॉक्सिक पाकिस्तानी सोसाइटी में बड़े हुए कि अगर हमारे हाँ, पेरेंट्स चाहते भी तो एट किस किस लेवल पे हमें शील्ड करते। द गुड, आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके दुनिया वालों की, आप पता नहीं कहाँ रहती है, पाकिस्तान में, कनाडा में, कहाँ रहती है हमें नहीं पता, मगर अगर आप पाकिस्तान में रहती हैं तो जितना पॉसिबल हो सके आप अपने बच्चों को सोसाइटी की और अपने स्पेशली अपने खानदान वालों की टॉक्सिसिटी से शील्ड करें। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि होता यह है कि मैनी टाइम्स मुझे ऐसा लगा अपनी जिंदगी में, या मैं हाइंड साइड इज 2020, मैं पीछे बैक करके सोचती हूँ कि मैंने ऑल माई लाइफ इन मेनी सिचुएशंस अपने जेंडर को कॉम्पनसेट करने की कोशिश की है। हम तीनों बहनों अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि होता था कि वो अगर कोई लड़का होता है और वो फिफ्थ सिक्स भी आ जाए तो इट्स ओके, मगर चूंकि हम, हमारे माँ बाप ने हमसे कभी नहीं कहा। देखिए ये बात नोटिस करनी है कि उन्होंने 8-10 बच्चों की लाइन नहीं लगाई, उन्होंने दो बच्चे पैदा किए जिसमें एक दफा ट्विंस हो गए, सो दे एंडेड अप विद 3 चिल्ड्रन। फुल बिल्कुल। क्रेडिट टू देम। उन्होंने हमें वही पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया कॉन्फिडेंस दिया जो लड़कों को देके देते, मगर सोसाइटी ने हम तीनों का सेल्फ इमेज में कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमें मैनी टाइम्स हमें लगता था कि ओ हमें पढ़ाई में नंबर वन होना चाहिए, हमें खाना पकाना चाहिए, शादी से पहले हमें गाड़ी चलानी आनी चाहिए, हाँ, इस फियर में कि हम हर चीज में परफेक्ट हों, कि कोई जब हमारी शादी हो तो हमारे ससुराल वाले हमारे माँ बाप को ये ना बोले कि तुम्हारी माँ ने तो ये सिखाया नहीं, क्योंकि कोई लड़की को ये नहीं कहता था, मगर चूंकि हम लड़कियां हैं और हम शादियों के जाएंगे, तो हम चूंकि लड़कियां हैं तो कोई हमारे ससुराल वाले हमारी माँ को ना सुनाए। एंड देन अब मैं सोचती हूँ कि क्या बेकार बात है हम किसी एब्सोल्युटली रिडिकुलस नॉन एग्जिस्टेंट चीज की परसूट में लगे रहे, कि हम अपने जेंडर को कॉम्पनसेट करते रहे, और ये दिस इज द कॉज ऑफ सो मच अनहैप्पीनेस, बिकॉज दुनिया में कोई चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती। हमें बहुत कितना सी चीजों में प्रेशर मेरी फील शादी होता के होगा। बाद, हाँ, हाँ, बहुत चीजों में मेरी शादी के बाद मेरे मियाँ कहते थे तो क्या हुआ, तो मुझे लगता था कि ये इतनी बड़ी बात है जो मेरे जहन में वो इस आदमी के लिए मैटर नहीं करती, क्यों? ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर चूंकि he was also first child and first grandchild, but he was a male child, he had grown up with all the Pakistani privileges जो होने चाहिए सोसाइटी के हिसाब से। तो जो चीज मुझे बहुत बड़ी लगती थी वो उनको नॉन एग्जिस्टेंट लगती थी, और जिस तरह मैं बहुत नॉर्मल हुई हूँ उनके साथ रह रह के, और मैं अपने जेंडर के लिए कॉम्पनसेट नहीं करती, आप अभी से वो कर सकती हैं अपनी बच्चियों के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो है, हम्म, अगर सबसे पहले तो ना इसको आपको खुद एक्सेप्ट करना है, और जैसे सदत ने कहा ना हम्म, कि रिकॉग्नाइज करें कि वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, कि ये जो एक सोसाइटी की उससे आ रहा है, तो अब आपने अपने बच्चों के लिए एक शील्ड बनना है, आपने उनको प्रोटेक्ट करना है, यू जस्ट कि जो सेल्फ वर्थ है उसको कॉन्स्टेंटली फीड करना है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुम्हारी जेंडर से नहीं अफेक्ट करती, नहीं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिस विल इंश्योर कि जो आपकी बेटियां हैं वो वही एक कामयाबी कामयाबी क्या है जिंदगी के अंदर, कि आप पढ़ लिख जाएं, आपकी अच्छी हम्म, फैमिली लाइफ हो, आप वेल सेटिस्फाइड हो, आप एक अच्छे मुस्लिम हो, तो यही तो पैरामीटर्स हैं आपकी कामयाबी के, जो हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में आपकी कामयाबी के, तो अल्लाह करे कि आपकी बच्चियों को वही सब मिले। दिस ऑल्सो गोज फॉर मदर्स जिनके सिर्फ बेटे होते हैं, ऑल्दो हैविंग सेड दैट जिनके सिर्फ बेटे होते हैं उनको एक बड़े एक टंग इन चीक तरीके से ये बात कही जाती है, उनको इतनी कोई पीपल डोंट लुक डाउन अपॉन देम, उनको सिर्फ इस तरीके से कहा जाता है कि भाई यू विल एडमिट इट राइट सिद्फ, कि थोड़ा सा उनको कहता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास अल्लाह का शुक्र है बेटे तो है, बट हाँ अगर बेटी हो जाती तो कोई जरा मुंह का मजा बदल जाता। लेकिन तुम्हारी तुम देखो अब बहुत से जैसे हर लड़की को
हर लड़की के पैदा होता ही जब कोई पहली दफा बूढ़ी आंटी देखती, कहती है अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह नसीब अच्छे करे। हाँ, लोग हमारे जमाने में, मेरे जितने मेल कजन्स हैं उनको ये दुआ नहीं मिली, अल्लाह नसीब अच्छे करे। अब मैंने ये कहना शुरू किया है कि भाई नसीब जो है वो तो लड़कों का भी इतना इंपॉर्टेंट वो है। तो क्यों? क्योंकि लड़कों का भी मुझे होता है। अपने बच्चों के लिए डर वो तो लगता है ना कि मैं उनके लिए दुआएं मांगती हूँ। तो अब मैंने रियलाइज किया कि लड़कों का नसीब और हर इंसान का नसीब बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम लड़कियों के लिए दुआ मांगते हैं कि बच्चे शौहर मिले, हम अपने बेटों के लिए भी दुआ मांगते हैं इनको सिंसियर लाइफ पार्टनर मिले। और हाँ, जो खुश जिंदगी के सक्सेसफुल रहने का पैरामीटर वो ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आप खुश इंसान हो। क्योंकि देखिए एंड पैसा सदफ, आनी जानी चीज है, और जिंदगी बिल्कुल। में अच्छा बुरा वक्त तो गारंटीड है। बस बुरा वक्त हाँ, खैरियत से निकल जाए, अच्छे वक्त में आपका अच्छा पार्टनर के साथ हो जाए, यही तो अच्छी जिंदगी है। तो ये तो मर्दों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल से दिस कि जो लोग ये कहते हैं ना कि ओ अच्छा अगर कॉम्बिनेशन है बच्चों का, राइट, कि बेटा और बेटी है, तो भाई जो बेटा है वो बुढ़ापे का सहारा है, और बेटियों को तो हम्म। नसीब अच्छा करे अल्लाह मियां, इनको तो हमने जहेज दे के ना आउट करना हम्म। है। ओके, ये एक सिचुएशन, उसमें तो आपने बेटियों को तो वैसे ही बेचारियों को वो कर दिया, बट आपने बेटे पे कितना प्रेशर डाला है, ठीक है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट आल्सो कि उसके ऊपर कितना इमेंस प्रेशर है। सो दिस इज अ साइकिल दैट माय सिस्टर इज वेरी गुड एट ब्रेकिंग, राइट, लाइक हम तीनों बहन भाइयों में she always says कि no, Taki is the youngest, why should we put pressure on it? Having said that, मेरे अम्मा अब्बा, खासतौर पे मेरे अब्बा, वो थोड़े से टिपिकल पेरेंट्स हैं, उनको होता है कि नहीं बेटे की जिम्मेदारी है, ये वो है उनके। बट माय सिस्टर, टू गिव द क्रेडिट, शी इज फ्रॉम अ नेक्स्ट जनरेशन। सो शी, कैसे एक जमाने में होता था कि बहनों जो थी एक्सपेक्ट करती थी कि भाई जो है उनके घर आएगा तो उनको फल और क्या होता है कपड़े देगा, और या भाई जो है रेगुलरली बहनों को गिफ्ट देगा। So we should be cycle breakers. No, we are हम्म। all living individual lives. अब वो तो हम सबसे बल्कि छोटा है, he's the youngest. So we should, if in any way we should treat him unequally, that is कि वो हमसे youngest है, rather than expecting कि हाय ये तो हमारा भाई है तो अब ये हमारे लिए करे। तो आप अपने भी रोल के अंदर try to rethink some of the things जो आपके अंदर internalize हुई है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कितना होता है कि आपके पाकिस्तान में कॉम्बिनेशन है बेटा बेटी का, बेटियों को आप किसी गली मोहल्ले के सस्ते स्कूल या ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाएं और लड़कों को को एजुकेशन में पढ़ाएं। अगर आपके बेटे हैं तो चलो बेटों के लिए आप पैसा जोड़ के उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दें, लड़कियों को आप पाकिस्तान में अंडर ग्रेड करा दें। ठीक है, यह हाँ, आप किस एक्सटेंट तक जो हमारे लिए अनइमेजिनेबल है, बट इट्स एक्चुअली ट्रू। लड़कियां रिपोर्ट करती हैं कि सालन में से अच्छी बोटी या बड़ी बोटी भाई को मिलती थी, हमें नहीं मिलती थी। अब चलो उस लड़की को जहन वो ऐसा नहीं है, माँ बाप की मोहब्बत फितरी होती है, मगर रिजेंटमेंट जरूर होगी जब वो देखेगी कि मेरे माँ बाप इक्वालिटी नहीं कर रहे। और लड़के के लिए वो बेचारा क्यों सारी उम्र मुर्गी की टांग की बोटी की कीमत चुकाता रहेगा कि माँ बाप दवाइयां ये वो सब वो करता रहे, चाहे उसके अपने हालात कैसे भी हों। और वो कितने ही बच्चे पैदा करेगा कि अब उस पर भी प्रेशर है कि उसने लड़का पैदा करना है, और माँ बाप को बुढ़ापे में रखेगा, और हाँ, लड़कियां जो है वो शादी होकर चली जाएंगी। क्योंकि माँ बाप की हालांकि तुम्हारी यहाँ एक्सपेक्टेशन होती है। लड़कियां डबल खर्चा होती हैं, लड़कियों को आप पढ़ाते भी हैं अंडरग्रेड और फिर आप उनको जहेज भी देते हैं। हाँ, और बाय द वे बाद में आपने उनको उसमें से भी विरासत में से भी आपने उनको हिस्सा इन्हें देना है, हाँ। जो कई लोग खा जाते हैं इसी चक्कर में कि इसको हम्म। तुमने जहेज दे दिया था भाई बट तुम्हें मुझे अब जहेज क्या। तो दिया था ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली तो exactly। तो ये जो जो, इस पे लड़की ने हाँ, ये पूछा था, मैं उसे कहती हूँ कि बहुत सारी बातें जो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन से आप अब अपने अंदर झांकें, अपने अंदर ट्रू देखें कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या मैं विक्टिम थी एक जेंडर इनइक्वालिटी की, और फिर आप खुद सर्किट ब्रेकर बने कि आपकी बेटियों के साथ वो ना हो। बहुत हद हाँ, तक शील बने कि खानदान वालों की टॉक्सिसिटी, सोसाइटी की टॉक्सिसिटी आप तक एंड हो, आपकी बच्चियों तक सेल्फ एस्टीम ना डैमेज हो पाए। हाँ, आप अपनी बच्चियों की खुद सेल्फ वर्थ को फीड करें, हम्म। जिसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप अपनी बच्चियों को वर्ल्ड लीडर्स दिखाएं, जो औरतें हैं हु हैव ब्रोकन जो जैसे जो बैरियर्स होते हैं। तो ये एक हम्म। बड़ी अच्छी एग्जांपल है। हम सिबलिंग्स में मैं और मेरी बहन बड़े थे, भाई तो हमारा छोटा था। तो मेरे अब्बू हमेशा हमें एज रोल मॉडल्स, विमेन, हम 80s में ग्रो कर रहे थे तो बहुत औरतें वर्ल्ड लीडर्स थी, राइट। सो मैं वो दिखाते थे कि कि लुक एट बेनजीर भुट्टो, लुक एट इंदिरा गांधी। हम इन लोग औरतों की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, बट जस्ट एज वर्ल्ड लीडर्स, राइट, कि दीज आर विमेन। और अब तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं आपके पास कि जो लड़कियां जो हैं अपने ठीक है, बट अपनी बेटी पे जो सदफ ने बात की, इतना प्रेशर भी ना डालें कि वो बेचारी अपनी जेंडर के लिए ओवर कॉम्पेंसेट करे। जो हम्म। लड़के को आप लड़की को भी फॉल्ट करने की वही कैपेसिटी और ग्रेस थे जो आप लड़के को, वैसे बेचारे लड़के को भी नहीं मिलती, जो सदफ हम्म। कह रही है, वो बेचारा बोटियों का हिसाब देता रहता है। माँ बाप जो हैं बच्चों को एज रिटायरमेंट प्लान ना समझें,
अपने हम्म फाइनेंसेस को अगर पॉसिबल है तो अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से सॉर्ट आउट करें कि बच्चे अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों का है, बट आप अपने खुद भी जितने आप इंडिपेंडेंट हो सके। और बच्चों पे ये है कि जितना हक बेटे का है माँ बाप पे की के साथ अच्छा सलूक करने का, तो वो तो बेटी का भी है, बेटी से उसके माँ हाँ बाप का पूछा जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से, अगर आप इस फेयरनेस ऑफ माइंड से सोचें, अपने बच्चों को उस तरीके से ग्रो करें। और सदफ ने एक बड़ी अच्छी बात की, जो मुझे सदफ भाई बड़ी अच्छी बात लगी, कि लड़ने ना पड़ जाएं। अगर कोई आपको कहता है हम्म कि आप उन लोगों का दिमाग नहीं बदल सकते, ठीक है, जैसे सदफ ने कहा हम्म कि आप किसी की तरफ जाते हैं और लोग आपको कहें अल्लाह तुम्हारे ये करे, लड़कियों का नसीब अच्छा करे, उनसे आर्ग्यू ना करें। आप अपने हम्म फेल से दिखाएं लोगों को कि आप अपनी बेटियों को जिस तरीके से, या बेटों को फॉर दैट मैटर, अगर आप बड़ा करते हैं और लोग बाद में आपकी एग्जांपल देख के कहें कि वाह इनकी फैमिली को देखो कि हम्म, इन्होंने जेंडर डिसअपॉइंटमेंट को अपनी फैमिली का नैरेटिव नहीं बनने दिया। वरना सिर्फ नहीं कितनी बने। फैमिलीज होती है उनका नैरेटिव ही यही है, हाय इनका बेटा नहीं है, हाय इनकी बेटी नहीं है, दिस इज देयर स्टोरी। हम्म या या ट्रू, एंड हम दैट इज तो सो ट्रू तमन्या। और वो तमन्या, जहां तक बच्चे, चिल्ड्रन आर नॉट योर रिटायरमेंट प्लान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यकीन करें मोहताजी की जिंदगी का तो जमाना ही नहीं है। हम बार बार चीख चीख के औरतों को कहते हैं कि बाप भाई शौहर पे मोहताज ना बनो, और हम बार ना बार और एस मर्दों औरतों दोनों को कहते हैं कि खुदा के लिए अपना रिटायरमेंट प्लान सोचें, क्या करेंगे, क्या रहेंगे, कैसे खाएंगे, बच्चों खुदा में ना खास्ता बिल्कुल ना दोनों रहे। में से कोई एक नहीं रहा तो हाँ, क्या करेंगे। किसी बच्चों में भी ना रहे। औलाद पे मोहताजी का जमाना नहीं है। दस हाँ, बारह लाइक 4 6 8 10 लड़कियां मत पैदा करें कि एक बेटा हो जाएगा तो हमारा बुढ़ापा सेट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता। अब पाकिस्तान की ऐसे डेमोग्राफिक्स कितनी चेंज हो गई है, यकीन करें पाकिस्तान में इतना ब्रेन ड्रेन है। हर घर में बूढ़े माँ बाप अकेले एम्प्टी नेस्टर्स रह रहे हैं। लोगों के अगर 4 4 बच्चे भी थे ना, मुल्क से बाहर हैं, बूढ़ा सब बूढ़ी चले अकेले रह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कोई गारंटी नहीं है। एंड सदफ ये तो मुझे लगता है अब बहुत चीजें चेंज हुई हैं। जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी न्यू फैमिलीज पर्सनली जिनकी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह 6 7 7 बेटियां थी, एक बेटे की उसमें, या अगर एक बेटा हो गया तो हाँ उसमें कोई और हो जाए। तो अल्लाह अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, गुड फॉर यू। बट अगले बच्चे की आने की डिसीजन जो है वो तो माँ बाप की इस बेसिस पर होनी चाहिए कि क्या हमारी फैमिली में हमें हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हमारी फैमिली में, क्या हाँ हमें हमें ख्वाहिश है, यानी और आप ये ख्वाहिश इस पे करें कि चांस 50-50 है। ठीक है, ये तो हाँ बात कितनी दफा, अब तो आई थिंक ये बात रेपिटेशन के काबिल ही नहीं है, तो हर एक को पता चल गया है कि जो जेंडर डिसाइड होती है वो मर्द से होती है। ठीक है ना, तो वो तो मर्द से औरत का होती तो है। उसके अंदर हाँ, हाथ ही नहीं है, एक्स उसमें तो वाई औरत का हाथ। क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म से डिटरमिन होता है, औरतों से नहीं होता। पहली वो तो बात ये होता कि देखें, अब तो ये हम कितना बोलें। दूसरी बात ये कि देखें, सोसाइटी को चेंज करने का ठेका मत लें। डोंट बी अ रेबल विदाउट अ कॉज। और आप एक आई बंद आई बंदा रियली लाइक दैट, रेवोल्यूशन एग्जैक्टली। लाने हाँ, की, सोशल रेवोल्यूशन लाने की मत करें। द नानियां दादियां और कुछ आंटियों से मुंह मारी बदमजगी बहस करके कुछ हासिल नहीं होता। कुछ नहीं। आप किसी की फितरत, सोच, जहनियत, बैगेज नहीं बदल सकते। द ओनली चेंज दैट यू कैन बी इज इन योर ओन होम। पांच हाँ, पांच सात सात बच्चे ना पैदा करें। 2 या 3 बच्चे जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जितना अच्छी तरबियत कर सकते हैं वो पैदा करें, और जेंडर की उसमें ना पड़े। चाह में ऑटोमेटिकली सोसाइटी ठीक हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। किसी आप से ही की भी जो बहस बच्चियां ना हैं, करें। हाँ, हम्म बिल्कुल आप ही की जो बच्चियां हैं वो साइकिल ब्रेकर्स बनेंगी। बिकॉज सदर जो तुम बात तो करेंगे मानिए, ना, मैं जो तुम्हें बताऊं, लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होते। लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। जब मेरा बड़ा बेटा छोटा था, हमें ये था कि हमें इसको हमारे बच्चों में इतना गैप होना चाहिए कि हम दोनों को अटेंशन दे पाए। हमें हमेशा सब पता था हमें 2 बच्चे चाहिए। जब मेरा बड़ा बेटा छोटा था, वो उस वक्त 2 3 साल का था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक आंटी ने मुझे दुआ दी। ऑफ कोर्स वो शी मेंट वेल, वेल इंटेंशनड, कि अल्लाह तुम्हें दूसरा भी लड़का दे, तुम्हारे दोनों बाजू मुकम्मल हो जाएं। हाँ दोनों ठीक बाजू है, ये भी कहा जाता है। हाँ, हाँ, दोनों बाजू। अब तुम देखो कि बहस नहीं कर सकते, आप सिर्फ आमीन आमीन बोलें। कुछ लोगों की सोच आप नहीं बदल सकते। तो हाँ, इट इज वो गोइंग ओवर टू द बी ईयर। ओके। आपके दिल को बात बुरी लगती है, जिस वक्त आपका दिल दुखे ना, मैं ये करती हूँ, जिस वक्त मेरा दिल दुखता है, कोई बात मुझे बुरी लगती है, मैं उस वक्त जल्दी से अपने लिए कोई दुआ मांगती हूँ, ये सोच के कि दुखे हुए दिल की आग तीर तक आसमान तक जाती है। ये किसी ने बहुत भी अच्छी मेरा बात। दिल दुखाया, मुझे उससे बदला नहीं चाहिए। मेरा दिल दुखा, हाँ, आई विल से अ वेरी स्मॉल प्रेयर फॉर माई सेल्फ, अल्लाह वो सुन लेता है। हाँ, तो बिल्कुल वो एग्जैक्टली। अपनी सुने सबकी, करें अपनी।
कोई हाँ। आपको कह रहा है और भाई तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, तुम तीसरा कर लो। कोई तो आपसे कह रहा है कि अरे गैप कुछ नहीं होता, तुम्हारी बच्ची सिर्फ 9 साल 8 साल की है, तुम अभी भी टाइम है, तीसरा बच्चा पैदा कर लो, तुम ये वजीफा करो, तुम ये टोटका करो, क्या क्या करो। नहीं करें, अपनी अल्लाह से दुआ मांगे सिर्फ। हाँ, आप बस खामोश होकर, ये तो मेरी तो बहन ने मुझे बड़ा अच्छा टोटका बताया था, जब आपकी शादी होती है ना, तो पाकिस्तान में तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल 9 महीने बाद आपके पास बच्चा आ जाएगा। फैमिली प्लानिंग का तो लोग हम्म। कहते हैं कि बिल्कुल ही पहले बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही ना करो, कि कोई मसला ना हो जाए। तो मेरी बहन ने मुझे कहा था, जब भी तुम्हें कोई इस तरह कहे ना, तो तुम बस कहो कि बेटा क्या इरादा है, बस जी हम्म। आप दुआ, बस सिर्फ दैट हम्म। इज इट, इज द सेंटेंस टू एंड ऑल सेंटेंसेस, कि आपने ना उनसे आर्ग्यू किया, यू कैन नॉट चेंज देयर माइंड। ऑल्सो सदब, आई थिंक जिंदगी में हमेशा इंसान को ना उस चीज से हेल्प होती है जब आप औरों को देखते हैं जिनकी सिचुएशन आपसे डिफरेंट है, एंड दे वांट व्हाट यू हैव। हम्म। लुक एट पीपल अराउंड यू हु डोंट हैव किड्स, ठीक है ना। अल्लाह ने हम्म। आपको अपनी औलाद दी है, ठीक है। अल्लाह ने इतनी प्यारी, लाइक बेटी बेटा जो भी दिया, अल्लाह ने आपको आपकी औलाद दी है, ठीक है। तो हम्म। आप किसी का कितना दिल दुखा सकते हैं, अगर आप किसी के सामने ये कंप्लेन कर रहे हो कि हाय मेरी तो 3 बेटियां हैं, अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया। जिसके हाथ खाली हैं वो तो ये सोचेगा कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद तो दी है। हम्म। या तो और मेनी आप टाइम्स देखो तमन्या, हम अंग्रेजी में भी तो कहते हैं बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। कभी ऐसा होता है बिल्कुल कि आदमी बहुत अल्लाह मियां से जिद लगा के लड़ लड़ के कोई ऐसी चीज मांग लेता है, हो सकता है कि इन सम केसेस इट इज एक्चुअली ट्रू। दुनिया भरी पड़ी है ऐसी एग्जांपल से कि आपने 4 5 6 लड़कियां पैदा करके आपका 5वां 6वां 7वां बच्चा जो है वो लड़का पैदा हो गया, और फिर वही अल्लाह, वही औलाद, वही लड़का जो है, आप सही पेरेंटिंग नहीं करते सर पे बिठा के या जो भी है, वो एक लड़का जो है ना आपके लिए आजमाइश बन जाता है, वो बुढ़ापे का आजमाइश में। सहारा नहीं बनता। और आपकी 4 लड़कियां एक तरफ और आपका वो एक आजमाइश वाला लड़का एक तरफ, या वो आपको हाँ कोई सुख नहीं दे पाता, और फिर आप बाद में, जाहिर है कोई किसी से एडमिट नहीं करता, पर दिल में सोचते होंगे कि ये अल्लाह, हम इतनी अल्लाह में से जिद लगाई थी, तो अल्लाह ने कहा ये लो लड़का, कर लो अपनी हाँ जिद को शौक पूरा। हाँ, बिल्कुल। ये इसकी तो देखो, अब जो हम पाकिस्तानी ड्रामास की बात करते हैं, तो जैसे जिंदगी गुलजार है, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल है हम्म। कि जब वो बाप दूसरी शादी करता है तो जो बेटे होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। या इसी तरह एक और ड्रामा है, एक्चुअली वो बड़ा अच्छा ड्रामा था, आई थिंक इट डिड नॉट गेट एज मच अटेंशन। वो उसका था, फायजा इफ्तिखार का था, मुबारक को बेटी हुई है। उसमें सबूर थी, और ये जो फिल्म एक्ट्रेस साइमा है ये थी, और हम्म। साजिद हसन था। तो वो ड्रामा भी बहुत अच्छा है, कि वो नहीं होता ये जो लफ्ज है मुबारक को बेटी हुई है, ये कौन कहता है, हम्म। बहुत मुश्किल से हम्म। लोग ये कहते हैं मुबारक को बेटा हुआ है। तो वो ड्रामा इतना खूबसूरत वो ड्रामा था, उसके अंदर वो पूरा ये साइकिल, ऑफ कोर्स उसमें बहुत मिजरी भी है, वो आप पार्ट फॉरवर्ड कर दें, बट उसके अंदर एंड वो इस पर होता है, ड्रामा होता है कि जब उनकी बेटी की बेटी होती है ना, तो वो बाप जिसने सारी जिंदगी उस माँ को तंग किया होता है, तो वो कहते हैं मुबारक को बेटी हुई है। इट वाज हम्म। सो इमोशनल कि ही रियलाइजेस कि हर बच्चा, हम जो कह रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल, नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, ठीक है। कि हाँ। इसमें या आप उस बच्चे की जो उसको उससे एक्सपेक्टेशन उसकी जेंडर से ना लगाएं। उस बच्चे को हम्म। उसका जो होता है ना, कि मैं परसों मैंने उसका मंटो का एक वो पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी सेइंग लगी। सादत हसन मंटो ने कहा कि जो बेटी का सबसे पहला हक हम छीनते हैं, वो उसके पैदा होने की खुशी है। इसकी खुशी है। हम्म। और मुझे इतना हिट किया ये बात कि दिस इज सो सैड कि 50 से अब तक ये बात, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज ओनली अस साउथ एशियंस, ये जो बात है बेटा और बेटी, बेटे को प्रेफरेंस देना, ये कई और कल्चर्स में भी पाई जाती है, ये कई बहुत है। एशियन हाँ। कल्चर्स में पाई जाती है। ये मैंने बहुत सोवियत जो नेशंस हैं उनके जो पुरानी जो ईस्टर्न यूरोपियन है, यहाँ तमानिया मैंने बहुत अरबों देखा में है। कितनी है। देखो ये पाकिस्तानी इंडियन में है, बांग्लादेशियों में, अरब अरब लोगों में ये चीज बहुत है। चाइना में ये इतनी है, जब उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, हर कितने लोग लड़की अल्ट्रासाउंड अबॉर्शन करा के लड़का पैदा करते थे इसी चक्कर में। हाँ, तो इसी चक्कर व्हाट, ये तो ग्लोबल थिंग है। ये तो। और और तुम देखो कि मुझे, इवन जब हाँ बोलो। मैं तुमसे कह रही थी कि ये तो और ये तो कितना गोरों में भी है। याद है एक जमाने में जब बहुत हम 90s में छोटे थे, तो नवाज शरीफ के अगेंस्ट से पहली दफा इमरान खान खत्म हुआ था, वो सीटा वाइट वाला केस आया हाँ था, हाँ उसमें सीटा हाँ वाइट ने केस ये बनाया था कि इमरान खान ने लड़की छोड़ दी, ये कह के बिकॉज आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि अ गर्ल वुडंट बी एबल टू प्ले क्रिकेट। तो ये तो गोरों में हाँ भी ये चीज है। वरना तुम सोचो कि अगर आप किसी गोरी से बोले कि तुम आके ये बयान दो, तो अगर वाकई उसमें इंटरनलाइज मिजोजिनी नहीं होगी, तो वो बोलेगी कि आप पागल हैं, ऐसा बयान हाँ। मैं क्यों दूंगी, कोई अकल भी 2 रुपए की कोई चीज होती है।
बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑफ द 80s एंड 90s। ये मुझे ना एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था उनकी बेटी जो थी, उनकी तीसरी बेटी ब्रिटिश कोलंबिया में पैदा हुई थी। अब आई डोंट नो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, बट वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि शी सेड कि ब्रिटिश कोलंबिया में बच्चे की जेंडर नहीं बताते अल्ट्रासाउंड में। यहाँ तो बता देते हैं ना, यहाँ वो आपसे बल्कि पूछते हैं, डू यू वांट टू नो एंड यू नो वांट डू टू वांट कीप नो, इट। हाँ। तो बट ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर वो बच्चे की नहीं बताते, क्योंकि देयर हैव सैडली बीन सम केसेस जब जहां लोगों को पता चल गया। और कनाडा के अंदर अबॉर्शन लॉ थोड़ा सा वो है, लाइक यू नो आपको नहीं पता अलाउड है या नहीं अलाउड, लाइक थोड़ा सा वो है। यूएस के अंदर तो इस पे बहुत डिबेट होता है, तो पीपल हैव अटेम्प्टेड बैक डोर यू नो कि अगर बेटी हो गई है। सो इट इज वेरी सैड कि ये दिस इज स्टिल हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। Even Sadaf, I felt that there were so many misogynist like when they traits associated with pregnancies. मुझे याद है जब मैं ज़ैनब को एक्सपेक्ट करी थी तो मैं पाकिस्तान गई एंड I was you know active। तो मुझसे जो भी पूछता था, एंड आई थिंक मेरा 5th या 6th मंथ था प्रेगनेंसी का, मेरे भाई की शादी थी। तो मुझसे जो कोई पूछता था कि ओ क्या हो रहा है, तो मैं कहती थी जी बेटी हो रही है। तो अच्छा, तो लोग इस पे बड़े हैरान होते थे कि मुंह फाड़ के बता, दिस आई एम सेइंग कि दिस इज पाकिस्तान ऑफ 11 years ago, so things have changed in Pakistan also। सो पीपल वुड बी लाइक अच्छा, पर तुम तो बहुत एक्टिव हो। बेटी की दफा तो लथार्जिक होते हैं, बेटे की दफा एक्टिव होते हैं, तुम देखना तुम्हारा बेटा होगा। मैं कहती थी नहीं, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, मुझे पता है कि बेटा है। तो बट आई फेल्ट के देयर वर कि अच्छा लेजी है, वो नहीं नेगेटिव एट्रीब्यूट विद अ गर्ल। फिर के ओ बेटे की दफा तो बड़ा नूर आता है शक्ल पे, बेटी की दफा नहीं आता शक्ल पे नूर। फिर एक और बात क्या थी कि बेटे की दफा पेट से सिर्फ पेट पे वजन चढ़ता है, साइडों पे नहीं चढ़ता, बेटी की दफा हर जगह। तो आई फेल्ट कि ये जो ओल्ड वाइफ टेल्स हैं ये भी बहुत मिसोजिनिस्ट है कि एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है और एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। तो माने लोग सो कितना कहते हैं। एक खातून ने, एक आंटी ने मुझसे बोला कि पता नहीं किस एक मिसिसागा में या हम वहीं कनाडा में, दिस इज अ कनाडा थिंग, खातून ने मुझसे बोला कि बेटों की माएँ बहुत अरसे तक जवान रहती हैं। जब तक बहू नहीं आओगी ना तुम हमेशा जवान होगी। जैसे ही बेटी जवान होती है ना, बेटी की माँ बूढ़ी हो जाती है। लोग बेटियों को देखते हैं, माँ को कोई नहीं देखता। ये क्या बातें करने वाली। क्या बातें करने वाली आप। अब बस बाय द वे जो रिसर्च ने शो किया है वो ये किया है कि बच्चे पैदा होने से आप एज होते हैं, व्हिच आई एग्री विद। व्हाट दे हैव शोन इज ऑफ कि वो कोर्स रातों को जाग रहे हैं, उल्टियां पॉटियां साफ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होंगे। तो वो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। अगर आपकी औलाद है तो आप वो करेंगे। तो दिस इज लाइक या सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सदा हमारी गप्पे मारते मारते 42 मिनट्स की ये वीडियो हो हाँ चुकी है। हाँ। या फिर बॉटम लाइन इज के अपनी जनरेशन का सर्किट ब्रेकर खुद बनना आपके हाथ में है। आप विक्टिम बनना चाहते हैं या आप कहते हैं इनफ एंड दिस विल नॉट कम इन माय हाउस, नॉट ऑन माय वॉच। ये नॉट ऑन सोच माय। आपने अपनी खुद बदलनी है, हाँ वरना साइकिल चलते रहेगा इसी किस्म का, कुछ नहीं हाँ एंड बदलेगा। जस्ट और जो सदफ ने बात कही ना कि जो उसने अपने हस्बैंड की बात की कि वो जो हस्बैंड्स यू नो समटाइम्स दे आर एबल टू से सो व्हाट, यू नो व्हाई दे आर एबल टू से दैट, बिकॉज दे हैव नॉट फेस्ड दोस बाइसेस। सो हम्म। आप अपने बच्चों को उन बाइसेस से रेस करें कि आपके बच्चे भी बड़े होके कहें सो व्हाट। इवन आप सो अपने आप व्हाट। को कहें सो व्हाट, यू नो ठीक है, कोई कुछ भी कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है पॉजिटिव कह रहा है, दिस विल नॉट अफेक्ट माय हाउस। एक बाउंड्री बना लें। So thank you so ट्रू। much for watching, and do keep sharing your feedback. We do read your feedback and we love doing videos of that. Take care. Tafis. अल्लाह हाफिज। Tafis.